थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं जिनको हम बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। हर सेंटेंस को कम से कम 2-3 तरीके से बोलेंगे ताकि सेंटेंस स्ट्रक्चर से समझ में आए। कॉमनली कौन से वर्ड्स यूज होते हैं इन बातों को कहने के लिए इंग्लिश में, वोकैबुलरी सीखेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक हियर इन दिस सेशन टुडे। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, वाइफ ने कहा कि प्याज खत्म हो गई है। अब जब भी कोई चीज अगर खत्म हो जाती है तो रन आउट कर जाती है, राइट। एक तरीके से कह सकते हैं वी आर आउट ऑफ अनियंस, वी आर आउट ऑफ अनियंस, प्याज खत्म हो गई है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं द अनियंस आर ऑल गॉन, द अनियंस आर ऑल गॉन। देखिए, एक हमने कहा वी आर आउट ऑफ अनियंस, ऐसे भी कहा जा सकता है द अनियंस रैन आउट, द अनियंस रैन आउट। कोई भी चीज खत्म हो रही है तो रन आउट हो रही है, लेकिन वर्ड को सेंटेंस में यूज करके देखिए, राइट। सो तीसरे तरीके से भी आप इसी चीज को कह सकते हैं वी हैव कंप्लीटली रन आउट ऑफ अनियंस, वी हैव रन आउट ऑफ अनियंस। देखिए, पहले सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क है। एक में हमने कहा वी आर आउट ऑफ अनियंस, यानी हमारे पास प्याज नहीं है, और दूसरे में कहा वी हैव रन आउट ऑफ अनियंस, यानी पहले थी अब नहीं है, राइट। वी हैव रन आउट ऑफ अनियंस, राइट। हस्बैंड ने कह दिया और बताओ क्या क्या खत्म हो गया है, और बताओ क्या क्या खत्म हो गया है। सो व्हाट एल्स इज गॉन। देखिए, इसमें एल्स वर्ड यूज करके हम थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि प्याज है, प्याज के अलावा क्या क्या खत्म हो गया है। सो व्हाट एल्स इज गॉन, राइट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं व्हाट एल्स आर यू आउट ऑफ, व्हाट एल्स इसके अलावा और क्या आर यू आउट ऑफ। आउट ऑफ जो है अपने आप में बना बनाया कॉम्बिनेशन है, कोई भी चीज खत्म है मेरे पास में, आई एम आउट ऑफ मनी। एक कॉमन एक्सप्रेशन है, कह देते हैं ना आर यू आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे। कोई भी चीज की एब्सेंस बता रहे हैं तो आउट ऑफ है वो चीज, राइट। फ्रिज में अगर प्याज खत्म हो गए तो फ्रिज इज आउट ऑफ अनियंस, राइट। सो हस्बैंड ने पूछ दिया व्हाट एल्स इज गॉन, और क्या क्या खत्म हो गया, या फिर एनीथिंग एल्स वी आर आउट ऑफ, एनीथिंग एल्स वी आर आउट ऑफ। तो हर सेंटेंस में हम एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हस्बैंड ने एक और शब्द जोड़ दिया है इसमें, मैं अब शाम तक दोबारा बाजार नहीं जाऊंगा, मैं अब शाम तक दोबारा बाजार नहीं जाऊंगा। अब ये जो शाम तक है, इसमें शाम दोनों तरीके से कह सकते हैं, समय पे एम्फेसाइज कर सकते हैं या शाम से पहले भी कहा जा रहा है। देखिए, सेंटेंस बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग बैक टू द मार्केट, आई एम नॉट गोइंग बैक टू द मार्केट अंटिल इवनिंग, या फिर कह सकते हैं आई विल नॉट गो बैक टू द मार्केट बिफोर इवनिंग। शाम से पहले नहीं जाऊंगा या शाम तक नहीं जाऊंगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग बैक टू द मार्केट बिफोर द इवनिंग, शाम से पहले बाजार नहीं जाऊंगा। वाइफ ने कह दिया बाकी सब है, बाकी सब कुछ है। अब यहां पर भी बाकी जब कहा जा रहा है तो एल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, प्याज है, बाकी सब के सब कुछ है। सो वी हैव एवरीथिंग एल्स, वी हैव एवरीथिंग एल्स। वी हैव एवरीथिंग का मतलब है हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्याज के अलावा। सो वी हैव एवरीथिंग एल्स बट वी रैन आउट ऑफ अनियंस, बाकी हमारे पास प्याज खत्म हो गई है। अगर कोई चीज आपके पास स्टॉक, जनरली हम अपने सामान की बात करते हैं, कोई चीज है हमारे पास में भरपूर मात्रा में, तो आप कह दीजिए एवरीथिंग एल्स इज स्टॉक्ड अप, एवरीथिंग एल्स इज स्टॉक अप, यानी कि सब कुछ स्टॉक में है। तीसरे तरीके से कह सकते हैं वी आर गुड ऑन एवरीथिंग एल्स, वी आर गुड ऑन एवरीथिंग एल्स, यानी सब कुछ है हमारे पास। तो ये जो शब्द है स्टॉक है, गुड है, एक्चुअल में शब्द वही है, 1500-1600 वर्ड्स हैं, वही जनरली यूज होते हैं। बस उन वर्ड्स को किस संदर्भ में यूज करना है और सेंटेंस में कहाँ फिट करना है, ये सबसे बड़ी एक समस्या है कि ग्रामर सीखने के बाद ना हमें इस वर्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है सीखना क्योंकि वर्ड ऑर्डर लगता नहीं या याद नहीं आता है। ये एक्चुअल में स्टेज होती है आदत डालने की, यहाँ पे ज्यादातर लोग स्किप कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। फिर से ग्रामर सीखना आसान है, फिर ग्रामर सीखने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा यार ये तो मेरे को पता था और ये पता नहीं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि आप वर्ड ऑर्डर नहीं सीख रहे हैं, सेंटेंस बोलना नहीं सीख रहे हैं, राइट। जैसे हस्बैंड ने कह दिया, जैसे हाँ वाइफ ने कहा कि वी आर गुड ऑन एवरीथिंग एल्स, बाकी तो सब कुछ है हमारे पास में। हस्बैंड ने कह दिया तुम हर बार यही कहती हो और जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मुझे परेशान करती हो। 3 छोटे छोटे पोर्शन हैं, तुम हर बार यही कहती हो, इसमें कंटिन्यूटी जताई जा रही है। देखिए, ऑलवेज कह देंगे यू ऑलवेज से दैट, यू ऑलवेज से दैट एंड देन यू बग मी, उसके बाद तुम मुझे परेशान कर दियो व्हाइल आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा होता हूं। अब यहां पे हमने कहा व्हाइल, सो व्हेन भी कह दीजिए, यू ऑलवेज से दैट एंड देन यू बग मी व्हेन आई एम वर्किंग। व्हाइल व्हेन इंटरचेंजेबली, एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है इसका, बस व्हेन व्हाइल दोनों एक ही तरीके से यूज हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। दूसरे तरीके से कह दीजिए दैट्स व्हाट यू ऑलवेज से, यही तो तुम हर बार कहती हो। एंड देन यू इंटरप्ट मी लेटर, राइट, देन यू बॉदर मी लेटर, उसके बाद तुम मुझे परेशान करती हो, राइट। वैसे भी वाइफ ने कहा है कि वैसे भी तुम अपने काम से बाहर जाते रहते हो, वैसे भी तुम अपने काम से बाहर जाते ही रहते हो। अब इसमें भी हम कंटिन्यूटी ही तो बता रहे हैं, यू ऑलवेज कीप गोइंग आउटसाइड,
यू ऑलवेज कीप गोइंग आउट फॉर योर वर्क, अपने काम के लिए। यू ऑलवेज कीप गोइंग आउट फॉर योर वर्क, ये जो वैसे भी था इसको एनीवे साथ में जोड़ दीजिए। यू ऑलवेज कीप गोइंग आउट फॉर योर वर्क एनीवे, वैसे भी तो तुम अपने काम के लिए बाहर जाते रहते हो। यू ऑलवेज कीप गोइंग आउट फॉर योर वर्क एनीवे, राइट। हस्बैंड ने कह दिया मुझे एक बार में लिस्ट बना के दिया करो कि तुम्हें मार्केट से क्या क्या मंगवाना है। एक बार में मुझे लिस्ट बना के दे दिया करो कि तुम्हें मार्केट से क्या क्या मंगवाना है। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नीड इन वन गो। इन वन गो का मतलब हो गया एक बार में, राइट। सो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग इन वन गो, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नीड। हर चीज की लिस्ट बना दो जो जो चाहिए। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नीड इन वन गो, एक बार में लिस्ट बना करके दे दिया करो। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं एक बार में लिस्ट बना दिया करो ताकि मुझे बार बार बाजार न जाना पड़े। जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग एट वंस सो आई डोंट हैव टू कीप रनिंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का भी मतलब हो जाता है आगे पीछे का मूवमेंट है, तो वहां जा रहा है फिर आ रहा है, वहां आ रहा है फिर जा रहा है, तो बैक एंड फोर्थ कह दिया गया। जैसे कोई बच्चा है कोई टॉय को लेके आगे पीछे कर रहा है तो आप कह दिए डोंट मूव इट बैक एंड फोर्थ, यानी आगे देखो बैक एंड फोर्थ, फोर्थ का मतलब आगे और बैक का मतलब पीछे। सो राइट डाउन एवरीथिंग एट वंस सो आई डोंट हैव टू कीप रनिंग बैक एंड फोर्थ, मुझे बार बार आना जाना ना पड़े, वो एक एक्सप्रेशन कह दिया गया। वाइफ ने कहा आज कोई सब्जी वाला नहीं आता, नहीं तो मैं यहीं से ले लेती। आज कोई सब्जी वाला नहीं आया, नहीं तो मैं यहीं से ले लेती। जो नहीं तो है या और अदरवाइज दोनों कहे जा सकते हैं। नो वेजिटेबल वेंडर केम टुडे, नो वेजिटेबल वेंडर केम टुडे और आई वुड हैव बॉट इट फ्रॉम हियर, मैंने यहीं से खरीद लिया होता। हैव लगा दिया वुड के साथ पास्ट बताने के लिए, पहली कर चुकी होती। आई वुड हैव ऑलरेडी बॉट इट फ्रॉम हियर, मैंने यहीं से खरीद लिया होता, राइट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा कैजुअली वर्जन है, वेजी गाय कह देते हैं। इफ द वेजी गाय हैड कम, अगर आया होता। इफ द वेजिटेबल वेंडर हैड कम, ऐसे कह दीजिए। इफ द वेजी गाय हैड कम आई वुड हैव पिक्ड इट अप ऑलरेडी, आई वुड हैव बॉट इट ऑलरेडी, आई वुड हैव परचेज्ड वेजिटेबल ऑलरेडी। तो हो क्या रहा है कि इतना इंटरचेंजेबली हम इनको यूज कर पाते हैं, इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास में। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें ऐसा नहीं इंग्लिश आती नहीं है, ज्यादा आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बेटर है। और जो हम सीख रहे होते हैं, सीखने की स्टेज पे हम एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या है परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं। जितना जितना आप सीखते जाएंगे, इंग्लिश सीखे ना सीखे, एक बात जरूर सीख जाएंगे कि परफेक्ट नहीं बोला जा सकता। हमें घुमा फिरा करके मैसेज पहुंचाने होते हैं किसी भी भाषा में। हिंदी भी हम परफेक्ट नहीं बोलते हैं, मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। तो जो भी वर्ड आए, रिलेटेड वर्ड यूज करके, सबसे बड़ी आर्ट है उस वर्ड को सेंटेंस में लगा के, सेंटेंस कंप्लीट करके, मैसेज क्लियर करके कन्वे कर देना, राइट। इस बात को आपको कहने की कोशिश करनी है। कभी सामान बिल्कुल खत्म हो जाता है और कभी डबल हो जाता है। घर में कभी सामान बिल्कुल खत्म हो जाता है, कभी डबल हो जाता है, क्योंकि तुम भी ले लेती हो और मैं भी बाजार से ले आता हूं। 4 पोर्शंस हैं, कभी खत्म हो जाता है, कभी डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ईदर, दो चॉइस तुरंत माइंड में आना चाहिए, दो चॉइसेस की बात कर रहे हैं। सो ईदर वी कंप्लीटली रन आउट ऑफ स्टफ, ईदर वी कंप्लीटली रन आउट ऑफ स्टफ, या तो बिल्कुल रन आउट कर जाते हैं। ईदर वी कंप्लीटली रन आउट ऑफ वेजिटेबल्स कह दीजिए, सब्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके बाद लगा देंगे और वी एंड अप विद डबल, और वी एंड अप विद डबल। एंड अप का मतलब है आउटकम ये आ जाता है, कंक्लूजन ये होता है, राइट। सो ईदर वी कंप्लीटली रन आउट स्टफ, या फिर कह दीजिए ईदर वी कंप्लीटली रन आउट ऑफ स्टफ और वी हैव डबल, होते हैं हमारे पास में डबल वो चीजें। बिकॉज यू बाय इट एंड आई ब्रिंग इट टू, तुम खरीद लेती हो और मैं भी खरीद के ले आता हूं। बिकॉज यू बाय इट फ्रॉम हियर एंड आई ब्रिंग इट टू, मैं भी ले आता हूं। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, ईदर वी कंप्लीटली रन आउट ऑफ स्टफ और वी हैव डबल, या फिर डबल होता है बिकॉज यू बाय इट फ्रॉम हियर एंड आई ब्रिंग इट टू, मैं भी खरीद के ले आता हूं। इसमें हमने कहा कभी कभी सामान बिल्कुल खत्म हो जाता है, कभी डबल हो जाता है। एक दूसरे तरीके से बोल करके देखते हैं बिना ईदर वगैरह के, राइट। समटाइम्स वी हैव नथिंग लेफ्ट, कभी कभी कुछ भी नहीं बचता हमारे पास में। समटाइम्स वी हैव नथिंग लेफ्ट एंड द अदर टाइम्स वी हैव वे टू मच, बहुत सारा होता है। समटाइम्स वी हैव नथिंग लेफ्ट एंड द अदर टाइम्स वी हैव अ लॉट, बिकॉज यू बाय इट एंड आई ब्रिंग इट टू, तुम खरीद लेती हो और मैं भी खरीद लाता हूं, राइट। वाइफ ने कहा सब्जी मैं यहीं से लिया करूंगी, फिलहाल बस प्याज ला दो। देखो सब्जी मैं यहीं से लिया करूंगी, कंटिन्यूटी तो जता रहे हैं कि इस काम को मैं करती रहूंगी। सो आई कीप बाइंग वेजीज फ्रॉम हियर, आई कीप बाइंग वेजीज फ्रॉम हियर, जस्ट गेट मी सम अनियंस फॉर नाउ। फॉर नाउ का मतलब हो गया फिलहाल के लिए, राइट। सो आई कीप बाइंग वेजीज फ्रॉम हियर, जस्ट गेट मी सम अनियंस फॉर नाउ, फिलहाल के लिए मुझे प्याज लेकर के आ दो। हस्बैंड ने कह दिया लहसन है या वो भी खत्म हो गया, लहसन है या वो भी खत्म हो गया। याद करिए खत्म हो गया तो रन आउट,
राइट? सो डू वी हैव गार्लिक और इज दैट आउट टू? इज दैट आउट टू? आउट से ही समझ में आ रहा है कि बाहर, खत्म हो जाना, निकल जाना, हिंदी से मिलान नहीं करना है, राइट? आउट मतलब कि प्रेजेंट नहीं है, बस एब्सेंट है, राइट? सो डू वी हैव गार्लिक और इज दैट आउट टू? या कह दीजिए डू वी हैव गार्लिक और आर वी आउट ऑफ गार्लिक टू? थोड़ा मैसेज और क्लियर कर दिया, राइट? डू वी हैव गार्लिक और डू यू नीड इट टू? लहसन भी चाहिए क्या? दूसरे तरीके से कहिए, इज ए गार्लिक लेफ्ट और अभी आउट ऑफ दैट टू? क्या वो भी नहीं है, राइट? वाइफ ने कहा लहसन है लेकिन अब बाजरे की रोटी को मत बोलना। लहसन है लेकिन बाजरे की रोटी बनाने को मत बोलना। सो वी हैव गार्लिक, लहसन तो है, बट डोंट इवन आस्क मी टू मेक बाजरे की रोटी नाउ। बाजरे, एक्चुअल में बाजरे को मिलेट कहते हैं, मिलेट ब्रेड कह देना, मतलब इन चीज़ों को एक्चुअल में हमें ट्रांसलेट करना ठीक भी है अगर करके अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समोसा तो समोसा ही रहेगा। पिज्ज़ा को थोड़ी ना ट्रांसलेट कर रहे हैं, ना बर्गर को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो फिर हम अपने खाने को क्यों ट्रांसलेट करके बोलें? मैसेज जा रहा है ना कि बाजरे की रोटी है। सो वी हैव गार्लिक बट प्लीज डोंट आस्क मी टू मेक बाजरे की रोटी नाउ। अब बाजरे की रोटी बनाने को मत बोलना, इसी चीज़ को बोलो कि हाँ लहसन तो है लेकिन बाजरे की रोटी बनाने को मत बोलना। या देयर इज गार्लिक, गार्लिक इज देयर, दोनों तरीके से कह सकते हैं। या देयर इज गार्लिक बट आई एम नॉट गोना मेक बाजरे की रोटी नाउ। अब मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी नहीं। डोंट आस्क मी कहना मत, डोंट आस्क मी टू मेक बाजरे की रोटी नाउ, राइट? हस्बैंड ने कह दिया बना दो प्लीज, 2 रोटी मिल जाती तो मजा आ जाता। बना दो प्लीज, 2 रोटी मिल जाती तो मजा आ जाता। कम ऑन मेक सम थोड़ी बना दो, कम ऑन प्लीज मेक, कम ऑन मेक सम, ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है कहने का। कम ऑन प्लीज मेक, जो इतना अगर हमने कह के छोड़ दिया प्लीज मेक, तो हिंदी में लग रहा है बना दो प्लीज, लेकिन इनकम्प्लीट साउंड करेगा इंग्लिश में, क्योंकि क्या बनाने को कह रहे हैं। लेकिन मेक सम कह दिया आपने तो समझ जाएगा सामने वाला कुछ थोड़ा बनाने को कह रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, कम ऑन मेक सम, अ कपल ऑफ रोटी वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। प्लीज मेक सम, अ कपल ऑफ रोटीज विल बी परफेक्ट राइट नाउ, यानी परफेक्ट वर्ड यूज कर दिया, मजा आ जाएगा, विल बी फन। अब मजे का मतलब तो फन है, राइट? अब मैं यहां पर कह दूं कपल ऑफ रोटी विल बी फन राइट नाउ, तो अलग संदर्भ है। तो इसी प्रकार से हमारे सेंटेंसेस इनएप्रोप्रिएट होते हैं, इनकरेक्ट नहीं होते, बिकॉज हम हिंदी के सेंटेंस, हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में फिट कर देते हैं। सिचुएशन समझिए, भावना क्या है, राइट? सो कम ऑन प्लीज मेक सम, अ कपल ऑफ रोटी वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। मजा आ जाएगा अगर रोटी मिल जाए तो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक आफ्टर आई गॉट अनियंस फॉर हर फ्रॉम द मार्केट, डिड शी मेक बाजरे की रोटी फॉर मी और नॉट?